मुझे भी मारते थे। मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे। वो ड्रंक करने पे उन्होंने आरोप लगाया कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था। जो भी सारी चीजें थी वो शादी से पहले की थी। मैंने उनके मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बयान निकिता शर्मा। निकिता शर्मा मानव शर्मा की पत्नी है और उनका आरोप ये है कि मानव शर्मा दारू पीकर उनके साथ मारपीट करता है। ये पूरी कहानी है आगरा की उस घटना की जिसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर देश के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा हो रही। बात मानव शर्मा की, जो कि एक आईटी कंपनी में रिक्रूटमेंट मैनेजर के तौर पर तैनात थे और उन्होंने अपनी जान इसलिए दे दी क्योंकि उनका आरोप ये था कि उनकी पत्नी के संबंध दूसरे पुरुषों से थे और वो उन्हें प्रताड़ित करती थी, परेशान करती थी और इसकी वजह से उन्होंने अपनी जान दी। मरने से पहले मानव शर्मा ने एक वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगा और उसके बाद मानव शर्मा की पत्नी निकिता शर्मा का भी बयान सामने आया। एक वीडियो के जरिए निकिता शर्मा ने बताया कि इससे पहले भी मानव शर्मा ऐसा कई बार कर चुके थे। उन्होंने मानव शर्मा को बताया था कि जो सारी चीजें आरोप लगा रहे हैं वो शादी से पहले, यानी कि उनका पुराना बीता हुआ इतिहास है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मानव शर्मा दारू के नशे में उनके साथ मारपीट करते थे। आपका निकिता शर्मा। अभी क्या हुआ? अभी मेरे पति की डेथ हुई है और वो मुझे मेरे घर पे छोड़ के गए थे और मैंने वीडियो देखा है उनका। उन्होंने आरोप लगाया कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था। जो भी सारी चीजें थी वो शादी से पहले की थी, शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के वो ड्रंक भी बहुत करते थे। ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया। 2 बार 3 बार ट्राई किया, मैंने 3 बार बचाया उनको। बचा के मैं उनको आगरा लेके आई हूँ और वो मेरे को खुशी खुशी घर पे छोड़ के गए और उसी रात में उन्होंने वो सब कर लिया। मुझे भी मारते थे। मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे। वो ड्रंक करने पे तो ये सारी बातें गलत है कि लड़की की नहीं सुनी जाती है। एक बार आप मेरी भी तो सुनो। आपने वहां पे सारी बातें सुन ली हैं, एक बार मेरी भी तो सुनो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। एक तरफ निकिता का बयान है, एक तरफ मानव शर्मा के पिता और बहन हैं जो ये कह रहे हैं कि निकिता ने जानबूझकर प्रताड़ित किया, धमकी दी, फर्जी केस में फंसाने की बातें कही, अफेयर की बातें कही। हालांकि निकिता का ये कहना है कि सब कुछ ठीक हो चला था। निकिता कहना था कि हालात ये थी कि उन्होंने मानव को खुद आगरा लेकर आई और उसके बाद मानव उन्हें छोड़कर, यानी कि उनके मायके छोड़कर चले गए। वीडियो कॉल के वक्त बातचीत के दौरान निकिता को इस बात का अंदेशा हुआ कि मानव कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं। ऐसे में उन्होंने मैसेज किए। उन्होंने जो मैसेज किए वो मानव की बहन अंकिता को किया और अंकिता ने के साथ उन्होंने जो मैसेज किए उसके स्क्रीनशॉट भी उन्होंने साझा किए हैं जिसमें बातचीत हो रही है। निकिता का यह दावा है कि उन्होंने ये बताया कि मानव ऐसा कदम उठा सकता है और बार बार ये कहती रही कि बात कर लीजिए, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पाया। मेरे साथ उन्होंने मारपीट करना स्टार्ट किया था। आपने कभी कहीं किसी से शिकायत की? मैंने उनके मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो लोग आए, 2 दिन रुके, उसके बाद वो लोग चले गए। उसके बाद भी मैंने उनको सारी बातें बताई। उसकी जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो मैंने फोटोज देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर, कुछ मत कर, वो कुछ नहीं करेगा, मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। उसके बाद मैंने उनके पापा को मैसेज किया कि पापा एक बार आप देख लीजिएगा मानव को रूम में, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। तो और मैंने उनकी दीदी को बोला कि मैं पापा को बता दूं। उन्होंने बोला पापा को कुछ मत बताना। उससे पहले भी उनका मेरा कॉल आया कि मेरे पापा को कुछ मत बताया कर, कोई भी इशू हो मुझे बोल। इसलिए मैंने रात में उनको कॉल किया। मैं चीख चीख के बोल रही थी कि वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट मेरी किसी ने नहीं सुनी। तो ये दावा निकिता का है, ये भी अब सोशल मीडिया पर वायरल है। एक तरफ मानव का वो वीडियो वायरल है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर यही हालात रहे तो इस देश में कोई पुरुष नहीं बचेगा, पुरुष अधिकारों की बात कर रहे हैं, मरने से पहले वो आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ अब निकिता का बयान सामने आया है।
इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और पुलिस का ये कहना है कि वो निकिता से ये कह रही है कि वो आकर अपना बयान दर्ज कराएं। इस पूरे मुद्दे को और तमाम पुरानी घटनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। आगरा से पहले बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष जो बेंगलोर में रहते, जिनकी शादी जौनपुर की निकिता सिंघानिया से हुआ था, उन्होंने भी कुछ इसी तरीके से एक लंबा चौड़ा वीडियो बनाकर जान दे दी थी और जिसके बाद इस बात पर खूब चर्चा हुई कि क्या इस तरीके से पुरुषों को प्रताड़ित किया जा सकता है। हालांकि अब निकिता के बयान आने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि इस वीडियो इस मामले में एक और पक्ष है जिसे भी सुना जाना चाहिए। चर्चा सोशल मीडिया पर है, पुलिस जांच कर रही है। देखते रहिए यूपी तक।